आदाब, सलाम अर्ज़ है। सब्ज़ बाग के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं। हमेशा की तरह मैं हूं बशारत और मेरे साथ हैं रिजवान करीम। क्योंकि सब्ज़ बाग देखने में क्या हर्ज है। जी रिजवान, आज सब्ज़ बाग में हम क्या बात करने जा रहे हैं? जी बिशारत, आज के सब्ज़ बाग में हम एक तज़ाद को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि सरेआम पाई जाती है बिलख़ुसूस गिलगित बल्तिस्तान में और बिलउमूम पाकिस्तान में। ये तज़ाद ऐसा है कि देखिए जी, लेट्स पुट इट स्ट्रेट अवे कि सरकार से हम सब जो हैं वो नालां हैं। हम्म। चाहे वो जिस पार्टी की हो, बेशक। चाहे वो जिस आइडियोलॉजी के तहत आई हो, चाहे वो जिस शख्स की हो, हम सब कहते हैं कि सरकार ने करना ही क्या है भाई, सरकार तो बातें करती है, सरकार सरकार तो वादे करती है, ये तो ठीक है? सरकारी मामला है। ये तो सरकारी मामला है, ठीक है, आप सरकारी बात कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल। और लेकिन जब सरकारी नौकरी की बात आती है, तो मेरे ख्याल में हम सब चाहते हैं कि वन वे और अनदर हमें सरकार में घुसने का मौका मिले। अच्छा, हम भी मेरा चाहते हैं ख्याल क्या? था आप। मेरा ख्याल है बिल्कुल लो कि हम सब अंदर से चाहते हैं कि यार कोई मामला सरकारी सेटअप हो जाए ना, तो फिर कोई बस जिंदगी कोई आसान है। सरकारी मामला सेट हो जाए तो ज़िंदगी आसान हो जाए। ऐसा है। जिंदगी आसान हो जाए, मुझे मतलब मेरा मेरा अपना ख्याल ये है, ठीक है। हम्म। हम्म। तो चूंकि इन रिसेंट टाइम्स आपने देखा है कि कुछ मामला चल रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट को लेकर और उसके साथ साथ जाहिर है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज का भी एक मामला चल रहा है। बट इन जनरल भी आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें हैं जो हम बेसिकली आज के इस एपिसोड में इस मामले के इर्द गिर्द एक डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये तज़ाद तो वाक़ई में आप सही कह रहे हैं। ये मेरे ख़्याल से वो लोग जो बहुत एक्टिवली सरकार में घुसना चाह रहे हों या सरकारी नौकरी की तलाश में हों, उन वो भी मेरे ख़्याल से इससे बिल्कुल वाकिफ़ हैं। और ये एक माइंडसेट है मेरे ख़्याल से इस मुल्क में कि जब भी सरकार की बात आती है तो मेरे ख़्याल से एक तरह से नालायकी, डिले, करप्शन और इस तरह के मामलात हैं जो हमारे जहन में अनफॉर्चुनेटली आते हैं। कोई भी मतलब कोई स्विफ्ट मतलब काम का होना हम्म। तेज़ी से या वक्त पे होना या बग़ैर यू नो ये ब्यूरोक्रेसी की कई लाइन से या कई स्टेप से गुज़र के एक दरख्वास्त पे अमल होना या इस तरह की चीज़ें ये हमारे जहन में आती है कि ऐसा नहीं है। मतलब पेचीदगियाँ इतनी हम्म। ज़्यादा हैं, डिलेज़ इतने हैं और मतलब एक बोसीदा निज़ाम का एक इमेज हमारे जहन में आता है। और इसमें मेरे ख़्याल हम्म। से ये सोचने की ज़रूरत है कि आखिर क्यों? क्या लोग काम ना करने के लिए सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं या फिर वाक़ई में कुछ काम करने या कुछ बेहतरी लाने या मुआशरे में कोई कंट्रीब्यूशन या निज़ाम को बदलने की? तो ख़ैर है तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन। लेकिन अगर बिल्कुल। गिलगित-बल्तिस्तान के तनाज़ुर में हम देखा जाए तो पिछले काफ़ी टाइम से एक ऑब्सेशन एक तरह की डेवलप हो गई हैं, ख़ासकर जब तालीम का जो लिटरेसी रेट बहुत हाई हो गया। जी, ग्रेजुएट्स धड़ाधड़ निकल रहे हैं, बाहर से भी लोग पढ़ के आ हम्म। रहे हैं। तालीम का रुझान बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन है। तो उसमें फिर बिल्कुल। एक ये रुझान भी आया है कि जी इन लोगों को सरकारी नौकरियों की तरफ जाना चाहिए। बट मुझे लगता है इसमें बीच में एनजीओज़ भी आ गई और फिर एनजीओज़ का एक चार्म रहा जो कि बिल्कुल। टू अ ग्रेट एक्सटेंट अब बिल्कुल। भी है। तो यकीन। उसके बावजूद स्टिल एक एक मुबारकबादियों का एक सिलसिला चलता रहता है कि आप भले बिल्कुल। सरकारी नौकरी का कोई बिल्कुल इब्तदाई टेस्ट पास करें या आप मुंतखब हो जाएं तो वो फिर पूरी एक सेलिब्रेशंस भी गांव में बिल्कुल। चल रही होती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि सरकारी नौकरी की एक तो तलब या उसकी इतनी हम्म। एडिक्शन एक तरह से या उसकी उसकी तरफ एक ऑब्सेशन कलेक्टिवली क्यों है, ख़ासकर यूथ में? या अब तो हम्म। मुज़ाहिरों में हम देख रहे हैं कि जी जो बुज़ुर्ग हजरात हैं वो भी मुस्तकिल कॉन्ट्रैक्ट से परमानेंट होने की एहतिजाज में बैठे हुए हैं। तो क्या बिल्कुल। अवामिल ऐसे हैं जो आपको लगता है कि एक तरह से इंसेंटिव बनते हैं और फिर इसका मुआशरे पे क्या असरात हैं? मुझे तो सरकारी नौकरियों में जाने से मुआशरे पे कोई बहुत बड़ा आ, असर होते हुए नहीं नज़र आ रहा या कोई इतनी बड़ी तब्दीली नज़र नहीं आ रही। आप क्या समझते हैं इस बारे में? देखा ना, गवर्नमेंट और उसके गिर्द के मामलात को चलाने का मतलब दो मेजर फैक्टर्स हैं, एक तो हिस्टोरिकल हैं और दूसरे ग्लोबल हैं।
ठीक है, और ये अक्रॉस ऑल इपॉक्स रहे हैं कि जाहिर है जो गवर्नमेंट है, बादशाह के इर्द गिर्द के लोग हैं और इनको सही मानों में अफसर-ए-शाही कहा जाता है, ठीक है। हम्म। वो इसलिए कि जब बादशाहतें थी तो उसके इर्द गिर्द मामलात चलाने वाले लोग वो पावरफुल होते थे, वो खजांची हों, वो चाहे काजी हो, वो चाहे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे हों, वो लोग होते थे और ये हेरेडिटरी होते थे, ठीक है। बाप काजी है तो बेटा काजी होगा, बाप जो है वो खजांची है तो खजांची होगा, बाप जो है वो फौज का है हिस्सा है तो वो बेटा उसका उसमें चला जाएगा। तो बीच में फिर कॉलोनियलिज्म का दौर आ गया हमारे यहाँ और फिर उन्होंने भी कुछ ज्यादा जो है वो एफर्ट्स नहीं किए इसको तब्दील करने के लिए। अलबत्ता अपना सिस्टम लेके आए, लेकिन सिस्टम के अंदर, उस स्ट्रक्चर के अंदर जो एग्जिस्टिंग पावर पोल्स थी उनको इंस्टॉल किए, क्योंकि आसानी थी। अब कौन अवाम के अंदर टेस्ट्स और चीजें, वो सब भी होता था, लेकिन कौन अब गहराई में जाके, और कॉलोनियलिज्म कोई सवाबदीदा निज़ाम तो था नहीं कि जिसके बेस पे आपके अंदर से बेस्ट ऑफ द बेस्ट को निकाल के पोजीशंस दिए जाएं। तो इसीलिए जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स थी उनको लाके उसमें फिट किया गया। और फिर आपको पता है कि आज भी पाकिस्तान के अंदर सिविल सर्विस का जो कानून है वो मेरे ख्याल में कम से कम 100-150 साल पुराना कानून है, ठीक है, जिसके बेस पे तब्दीलियां आई होंगी, बट उसका बेसिस जो है वो मोरलेस ब्रिटिश दौर तक चली जाती है। तो और फिर इसके साथ झेली जितने भी दीगर इदाराजात हैं जिनके जिनके अंदर ये हायरिंग होती है, वो उनका बेसिस मोरलेस इसी तरह से होता है। आपके सवाल की तरफ आते हुए, देखे ना, इसके लिए एक इंतहाई बेसिक सा जो लॉजिक है वो ये है कि सरकार की नौकरी पक्की होती है। ऐसा ही है ना, सरकार की कच्ची नहीं नौकरी होती, पक्की होती है, परमानेंट, कच्ची एक नहीं ही चीज होती। परमानेंट है, वो है सरकारी नौकरी। बिल्कुल। और इसके ऊपर भी सवाल उठाया जा सकता है, क्योंकि देखे ना, जिस जमाने में मैं और आप रह रहे हैं हम्म। आज के दौर में, खासकर कोविड के आने के बाद से, तो बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो ये कह रही हैं कि आपके पास ये स्किल्स हों तो आप फ्यूचर में सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। आप एक डिग्री, एक खास स्किल के अंदर रहते हुए, वो दौर गुजर गया जो हमारे बाप दादा का था कि वो अगर लकी हुए तो मैट्रिक तक गए, वरना 8th पास करके जॉब में लग गए, 30 साल 35 साल काम किया, रिटायर हो गए, कुछ पैसे लेके आ गए और फिर गुजर गए, ठीक है। आप एक डिसिप्लिन में रहे, उसी में जिंदगी गुजार के चले गए। वो दौर अब बहुत हद तक खत्म हो चुका है, लेकिन इस फील्ड के अंदर अब भी चांप इसलिए है कि इसके अंदर मराआत है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी अम्यूनिटीज दी जाती हैं जो कि आप जैसे ही आप घुसते हैं तब से आप यहाँ शुरू हो जाते हैं। और हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल में आप अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे, हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल में खासकर मटेरियल टाइप की चीजें दी जाती हैं, इसमें आपको अलाउंसेस दीगर हैं बहुत सारी। अलाउंसेस दी जाती हैं, जिसमें जाहिर है आप बता रहे थे कि तेल अलाउंस है, डीजल पेट्रोल अलाउंस, बिल्कुल। लकड़ी अ, अलाउंस है, लकड़ी हाई अलाउंस हिल है। अलाउंस है, और फिर पता नहीं बिल्कुल कई अलाउंसेस होंगे जो मुझे और आपको पता भी नहीं होंगे, जो नहीं ये, होंगे, ठीक है। लेकिन ये हमने देखे हैं सारे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जाहिर है मेरे अपने अब्बू जो है वो LBNRD के साथ काम करते थे, और ये चीजें जाहिर इसी तरह से आती थी। वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट क्लर्क्स बेसिकली, ठीक है, हम्म। जिन्होंने ज्वाइन किया था। और फिर वो भी चाह रहे थे कि उनके चारों बेटों में से कोई एक तो कम से कम गवर्नमेंट में जाए और उनकी तरह कोट एंड कोट एक आरामदेह जिंदगी गुजारे, सरकारी अफसर बने। सरकारी अफसर बने, अफसर शाही में रहें। और फिर जाहिर है, और इसके अलावा एक प्रैक्टिकल मामला भी है, वो ये है कि जब भी कोई एक खासकर सिविल सर्विस लेवल पे BPS 17 अपवर्ड्स पे, इवन 16 से कोई बंदा लग जाता है, तो पूरे इलाके को एक तरह से एक उम्मीद बन जाती है कि हमारा बंदा आ रहा है तो ये हमें शायद हेल्प करेगा, शायद इस प्रोसेस को फास्टन करने में कोई रोल अदा करेगा, या हो सकता है कोई कोई लीवे भी हमारे लिए निकालेगा बिल्कुल। और हमारे मामला जो है वो आगे बढ़ेंगे। इसमें ऐसा है, इसमें राइट? बिल्कुल, इसमें ये मेंटालिटी भी एग्जिस्ट करती है कि यार अपना बंदा एक आ रहा है तो कोई अपना मामला जो है ना वो सेट होगा, चाहे बिल्कुल वो बिल्कुल। किसी टेंडर के पास होने की बात हो, छोटी मोटी नौकरी की हो, या कुछ और उस तरह से, मतलब इट्स अ बिल्कुल। रियलिटी। ये अच्छा है हम्म। बुरा है ये एक अलग डिबेट है, लेकिन हम जहाँ रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, इस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं, और ये क्यों है, हैं, ये राइट। होनी चाहिए या नहीं, वो भी एक अलग डिबेट है, और उसके बिल्कुल। अनासिर जो है ना वो मुख्तलिफ हैं, आ, और इस मेंटेलिटी के बनने और एक एग्जिस्ट करने में जो फैक्टर्स हैं वो भी फिर बहुत ज़्यादा हैं। खैर, बिल्कुल।
गवर्नेंस और ब्यूरोक्रेसी के हवाले से जो आप बात कर रहे थे, तो ऐसा ही है मेरे ख़्याल से कि हमारे पास कुछ जो कॉलोनियल लेगेसीज़ हैं कुछ इंस्टीट्यूशंस के फॉर्म में, उनमें ऑफ कोर्स जो ब्यूरोक्रेसी है, ख़ासकर जो सरकारी ब्यूरोक्रेसी है, दैट्स वन ऑफ हम्म, द लार्जेस्ट कॉलोनियल लेगेसीज़ जो हम कैरी कर रहे हैं अब भी। और फिर बिल्कुल। उसकी स्टडीज़ या आर्काइव्स में हम देखें तो आप सही कह रहे थे कि कॉलोनियलिज्म में तो ज़ाहिर है इवन सरकारी नौकर के भी तौर पे लोगों को सहूलतकार और वफ़ादार लोग चाहिए थे, बिल्कुल, अपने जो बिल्कुल। है ना मामलात निपटाने के लिए या अपने जो भी अज़ाइम थे उनकी हुसूल के लिए। तो एक तरह से वो मेंटेलिटी स्टिल इस ब्यूरोक्रेसी में, इस सिस्टम में है, वो क्लियरली है। बिल्कुल। और सिस्टम इतना बोसीदा और इतना रोटन है और इतना कॉम्प्लेक्स है कि इस पे काफ़ी टाइम से रिफॉर्म की बात हो रही है। एंड इट्स नॉट जस्ट बिल्कुल। सीएसएस, बल्कि बहुत नीचे तक की जो सरकार के मामलात या जो ब्यूरोक्रेसी का जो गवर्नेंस का निज़ाम है, इसमें एक हम्म, हाई रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म की बात चल रही है। लेकिन आई डोंट नो वो कब रिफॉर्म होगी या होगी भी कि नहीं, हम्म, क्योंकि सिंस इतने अलाउंसेस और इतने बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो बिल्कुल। मुश्किल है। लेकिन फिर वहीं मुआशरे पे, इस पे आप क्या, अगर हम ये हाइपोथेसिस ही देखें, टेस्ट करें इसको कि जी एक सर्टन जगह से या इलाके से लोगों का ज़्यादातर सरकारी अफसर बनने से अगर वहाँ कोई तब्दीली आई है, तो मुझे तो नज़र नहीं आ रहा गिलीत बल्तिस्तान में कहीं से भी। अगर कुछ इलाके हैं जहाँ से अक्सर हमें ये बताया जाता है कि जी ओ इस इलाके से बहुत सारे लोग जो है ना वो हम्म, सीएसपीज़ हैं या सरकारी अफसर हैं, लेकिन उन इलाकों की सूरत हाल तो इतनी कोई ख़ास नहीं है। उस उनके बजाय तो दूसरे इलाके बहुत अच्छे यू नो कंडीशंस में हैं इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ और दूसरे मामलात में। आप क्या कहेंगे इस पे? ना सिर्फ एक खास इलाके को, एक खास कम्युनिटी को, एक खास तबके को इस चीज़ का निशाना बनाया जाता है हर साल जब भी सीएसएस की हम्म 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 रिजल्ट्स आती हैं, जब भी एफपीएससी के अंदर कोई पोजीशंस पे लोग आते हैं, जब भी रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे जब भी पोजीशंस में लोग आते हैं, तो एक खास इलाके को टारगेट किया जाता है कि आपके यहाँ हम्म तो ये इस तरह होता है, उधर हम्म उनके यहाँ देखो किस तरह हो रहा है, ठीक है। हम्म तो मेरे ख्याल में ये अप्रोच इटसेल्फ गलत है। जब जीबी के अंदर से कोई सीएसपी आ जाता है, उसका कोई फायदा अगर है तो फिर मेरे ख्याल में कलेक्टिवली है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एक बंदा अच्छी नौकरी करेगा, अच्छी जिंदगी गुजारेगा, बहुत ज्यादा अगर कॉम्पिटेंट हुआ इन दोज टर्म्स स्पेसिफिकली, तो वो शायद इंटरनेशनल चला जाएगा और अपने नाम के साथ जीबी का या जीबी के अंदर किसी इलाके का नाम लगाएगा, तो शायद वहाँ के लोग टीवी पे देख के हम खुश हो जाएंगे, अखबार में उसका नाम पढ़ के हम खुश हो जाएंगे। बाकी रही बात इसका ग्रेटर मुआशरे के ऊपर असर, तो मेरे ख्याल में डायरेक्ट कोई इस तरह का असर है नहीं। इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि एक खानदान फाइनेंशियली स्टेबल हो सकता है, हम्म और फिर जाहिर ये माइंडसेट जब आता है, तो फिर ये माइंडसेट उस एक फर्द तक नहीं रुकता, वो आगे भी बढ़ता है, उसके बच्चों में, उसके आने वाले नस्ल में चला जाता है। एक बात। दूसरी बात फाइनेंशियली ये है कि आपके गुजर जाने के बाद भी वो मुराद, आपके गुजर जाने के बाद भी आपके खानदान को काफी देर तक मिलते रहते हैं। ये सही है गलत है, इस पे भी हमें डिस्कस करने की जरूरत है, लेकिन ये है कि यह एक हकीकत है। और फिर एक सर्टेन जूनियर लेवल पे अगर आप दौरान नौकरी, अगर आपकी डेथ हो जाती है, तो आपके जगह में आपके बेटे को जो है वो हायर किया जाता है। तो एक इस तरह का एक चेन है। बट हैविंग सेड दैट, मुआशरे के ऊपर असर कुछ अफराद के किसी एक खास डिसिप्लिन में, किसी एक खास एरिया में काम करने की जाने पे पड़े, वो मेरा नहीं ख्याल। और फिर मुआशरों के कंपैरिजन्स अगर हम इस तरह की वीक फैक्टर्स पे करने लगे, तो फिर मेरे ख्याल में हम किसी नतीजे पे कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो ठीक। जी, और मैं आपकी बात शायद काट रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि एक तो मेंटेलिटी के हवाले से एक असर तो देखने में तो आया है माशरे में कि पावर का डायनेमिक तो है बिल्कुल, इस पूरे अमल बिल्कुल। में, पावर, प्रेस्टीज और इस सब का, लेकिन सर्विस का कितना है, दैट्स अ क्वेश्चन। एंड हम्म, टू हाउ, टू व्हाट एक्सटेंड ये जो सिविल सर्विसेज कहें या सरकारी ब्यूरोक्रेसी कहें, वो सर्विसेज डिलीवर करने में कितना कामयाब हुआ है थ्रू आउट इन लास्ट 70 ईयर्स,
जो कि बहुत हम्म। सारे फैक्टर्स तो खुद ही हमें बताते हैं जो हालात हैं। बिल्कुल। और ख़ासकर गिलीद बल्तिस्तान जैसे जो पेरिफेरीज में जो ब्यूरोक्रेसी एक्ट करती हैं। और रिसेंटली हमने जीबी के हवाले से बहुत सारे ऐसे न्यूज़ सुने और देखने में भी आए हैं जिसमें ब्यूरोक्रेसी कई मामलात में हाइल रही हैं, और कई मामलात जो है बिल्कुल। ना वो ब्यूरोक्रेसी की वजह से रुके हुए हैं। और bureaucracy is acting as a kind of an obstacle in so many of हम्म। the projects that actually the people of this region उनको मिलने चाहिए या उनके लिए ये मामलात जो हैं वो हल होने चाहिए। तो बिल्कुल। मेरे ख्याल से मतलब हम ये इम्प्रेशन भी नहीं देना चाह रहे हैं कि जी सरकारी नौकरी बहुत बुरी है या बिल्कुल किसी भी को नहीं। उस तरफ जाना नहीं चाहिए। इट्स अ बिल्कुल ग्रेटर भी नहीं। डिबेट देन दीज बाइनरीज। बट अगर हम्म। थोड़ा सा रियलिस्टिकली और थोड़ा सा रैशनली हम एनालिसिस करने बैठ जाएं तो मेरे ख़्याल से कहीं ऐसे अवामिल हैं जो सामने आते हैं, और कई ऐसे मुश्किल सवालात हैं जिन के जवाबात हमें नहीं मिल पाते हैं।